स्टूडेंट्स, मैं हूं सुरेश नवालिया और आज आपको नया टॉपिक बताऊंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस टॉपिक को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है पहले ये समझ लें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम उस सीरीज़ को कहते हैं जिसमें ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें दो टर्म्स के बीच में सेम या कांस्टेंट डिफरेंस रहता है, वो बदलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज़ है, पहला नंबर 15 है, फिर 18 है, फिर 21 है, फिर 24 है, इस तरह से चलता रहेगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि दो लगातार टर्म्स के बीच में एक फिक्स डिफरेंस है जो कि यहाँ पर 3 का है। और भी सीरीज़ बन सकती है इस तरह से। मान लीजिए 125 एक नंबर है, उसके बाद हम लिख रहे हैं 120 और फिर लिख रहे हैं 115। अगर ऐसे चलेगा तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार 5-5 कम होता जा रहा है, या ये कहें कि पहली और दूसरी टर्म का जो डिफरेंस है वो -5 है। -5 से कहना है क्योंकि 120 में से 125 घटाएंगे, तो लगातार यही चलेगा। लेकिन इसको देखिए 103, 109, 112, इस सीरीज़ को देखिए। इस सीरीज़ में पहली टर्म 101 है, उसके बाद 103, 109। हम ये देख रहे हैं कि पहली दो टर्म के बीच का डिफरेंस 3 का है, जबकि दूसरे और तीसरे का डिफरेंस 6 है, फिर 3 है। तो हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम नहीं रह रहा है, ये बदल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी नहीं है। तो ऊपर की दो सीरीज़ तो एपी हैं, लेकिन तीसरी सीरीज़ एपी नहीं है। अच्छा, अब हम एपी में एपी के फर्स्ट टर्म को सपोज ए से डिनोट करेंगे, FIRST, फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय ए, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3। अगर हम इस तरह से चलें तो हम देखेंगे कि A2 में से A1 घटा के D आता है, इसे हम D नाम देंगे। यहाँ जैसे A2 में से A1 घटा के D आया तो A3 में से A2 घटा के भी D आना चाहिए। हम इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा फर्स्ट टर्म A होगा और कॉमन डिफरेंस D होगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, उसे हम A से दिखा रहे हैं। A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दैट इज़ 15। D की वैल्यू 4 है सपोज। अब अगर मैं ये AP बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बनाऊँगा, पहली टर्म लिखूँगा 15, उसके बाद अगली टर्म 4 जोड़ के बनेगी यानी 19, फिर उससे अगली टर्म 4 जोड़ के बनेगी 23, और फिर 4 जोड़ेंगे तो 27। इस तरह से AP बना है। अब जैसे ये तो तरीका हो गया कि अगर A और D में पता है तो फिर उससे AP कैसे बनती है, और AP को चेक करने का भी तरीका हमने देख लिया कि दो टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस रहना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर हमें AP की कोई भी टर्म फाइंड करनी है, आगे की किसी भी नंबर की टर्म, जैसे सपोज कीजिए पहले वाले केस में an की वैल्यू हमारे पास, हम किसी भी nth टर्म को an से डिनोट करते हैं और वो है a + n-1 d। ये तरीका है इसको दिखाने का टर्म को। तो फर्स्ट केस में हमारे पास a है 15, d की वैल्यू 18 - 15 3 आ गया है। और उसके बाद अगर हमें A20 चाहिए तो उसके लिए हमें 15 + 20 - 1 इंटू t यानी कि 3। तो हमने देखा यहाँ फर्स्ट टर्म तो 15 है और कॉमन डिफरेंस 3 है और n की वैल्यू 20। अब सपोज़ हम इसकी 25th टर्म निकालना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना होगा, फर्स्ट टर्म रखेंगे जो कि 15 है, उसके बाद
n की जगह हमें 25 रखना होगा, उसमें से एक कम करेंगे इंटू d की जगह 3। तो ये तरीका है जिससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब अगर सपोज कोई सीरीज दी है, हमें AP दी है -5, 5, 15, 25, तो इसकी लास्ट टर्म 125 है। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो हमें क्या करना है, हमें an की जगह लास्ट टर्म रखनी होगी। a की जगह -5 है और d की जगह 5 -5 है, तो 5 + 5 10 हो गया यहाँ d। अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो हमें क्या करना है, an का फॉर्मूला लिखना है। an की जगह 125, a की जगह -5, n की जगह कुछ n ही रहेगा क्योंकि हम टर्म निकालना चाह रहे हैं, और d की जगह यहाँ पर 10 है। अब हम इस -5 को उस तरफ ले जाते हैं, 125 + 5 = n - 1 × 10, तो ये हो गया 130, इसके अपॉन में 10, n - 1 ऐसे रहेगा, और फिर 13 + 1 14 हमारा n आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सीरीज़ में 14 टर्म्स होंगी, 14वें नंबर पे 125 होगी। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, NCERT बुक में एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है which term of AP 21, 18, 15 is -81। AP गिवन है हमारे पास 21, 18, 15। हम जानना चाह रहे हैं कि which term is -81। तो हम क्या करें, हमें सबसे पहले an लिखना होगा और उसकी वैल्यू -81 दिखानी होगी, और फिर an का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 d, जहाँ a की जगह 21 है, n ऐसे ही रहेगा, d की जगह -3, -81 ऐसे रहेगा, उसके बाद ये आएगा -81 - 21 = -3n + 3। इसे जोड़ रहे हैं, 102, 3 को इधर लेंगे, -3n ऐसे रहेगा, ये हो गया 105, नेगेटिव में -3 नीचे ले गए और हमारा आंसर आ गया है 35। तो हमने देखा कि इसमें ये जो -81 है ये 35th टर्म है, ये 35th टर्म है। अब अगर मान लीजिए हमें कोई सीरीज़ दी है और हम पता लगाना चाह रहे हैं कि कोई नंबर उस सीरीज़ में है या नहीं है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6 है पेज 103 पे NCERT। इसको देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल 6 इस तरह से है, हमें चेक करना है कि 301, 5, 11, 17, 23 का टर्म है या नहीं है। 301 is 301 a term of 5, 11, 17, 23। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें रखना होगा an की जगह 301, a की जगह 5 और d की जगह 6। अब हम दोबारा वही फॉर्मूला लगाएंगे, an = a + n - 1 d। तो हमने देखा an की जगह 301 रखा है, a की जगह 5 और n - 1 d ऐसे रखने पे 296 इसके अपॉन में 6 लिया हमने, और फिर 296/6 + 1 किया, तो हमें n की वैल्यू मिली है 6 एलसीएम आ गया है, और 296 + 6 = n 12, 302/6।
तो ये हो गया हमारा 151/3। n की वैल्यू क्योंकि फ्रैक्शन में है इसलिए ये टर्म नहीं होगा, नॉट ए टर्म, क्योंकि टर्म होल नंबर में ही हो सकती है, फ्रैक्शन में नहीं। तो ये है। अब हम देखेंगे एक और सवाल जिसमें हमें दो टर्म्स दिए होंगे एपी की और हमें एपी पता करना होगा। सपोज कीजिए कि एपी की 6th टर्म 24 है और 12th टर्म 36 है। तो हम एपी की फाइंड 40th टर्म निकालनी है। तो मुझे लिखना होगा A6 = 24, A12 = 36। ये 6 का मतलब है A + 5D, क्योंकि यहाँ 6 लिखा और 6 में से एक कम करना होगा तब ये फॉर्म आएगी। यहाँ भी ऐसे करेंगे, A + 12 - 1 करेंगे जो कि 11D होगा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं घटा के। तो घटाने पर ये हमें आया, हमारे पास आया -12, ये A और A कैंसिल हो गए, 5 में से 11 गया तो 6 आ गया, -60, माइनस कट गए हैं 12 के नीचे, 6 आ गया। तो D की वैल्यू आ गई है 2। अब अगर हमें 40th टर्म निकालनी है तो हम उसको A40 से डिनोट करेंगे और उसका फॉर्मूला है A + 40 - 1 D, यानी कि हमें लेकिन एक की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ए को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी भी इक्वेशन में डी को रखना होगा। 24 = A + 5 × 2, 24 - 10 = A, यानी ए की वैल्यू 14 आ गई है और हमने ए को 14 लिखा, फिर 40 में 1 कम करते हैं 39 और डी की जो वैल्यू है वो है 2। तो हमें मिला 14 + 78, 92 इसकी 40th टर्म निकली।